हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि रसज्ञ रंजन यह किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, यानी रचना है। कौन सी? रसज्ञ रंजन पूछा गया है, किस निबंधकार की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रसज्ञ रंजन है ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। इसकी राष्ट्र की, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, या फिर राष्ट्रीयता। राष्ट्र की अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता, यानी इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। इसमें राम शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। विभक्तियां 7 होती हैं, जिसमें षष्ठी विभक्ति का पूछा गया है क्या रूप होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, रामस्य। जिसमें एक वचन पूछा गया है तो इसमें रामस्य आएगा। रामस्य द्विवचन में आएगा रामस्य, रामयो, रामाणाम। ये इसके तीनों वचनों के रूप हैं। इसमें आपको रूप याद करना पड़ेगा। इसमें राम शब्द के रामा, रामौ रामा, रामम, रामौ रामान, इस प्रकार से इसके तीनों वचनों में 7 विभक्तियों में आपको रूप जब याद करोगे तो इसमें ये षष्ठी विभक्ति का रूप आएगा रामस्य, रामयो, रामाणाम। अगला क्वेश्चन है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप पूछा गया है। धातु कौन सी है? पठ धातु है, काल है इसमें वर्तमान काल, और पुरुष है मध्यम पुरुष। वचन कौन सा? एक वचन। पठ धातु वर्तमान काल मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप पूछा गया है। तो इसमें जो पुरुष हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसमें रूप कैसे चलती है? पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठानी, पठा, पठामा। तो इसमें मध्यम पुरुष में पूछा गया है तो क्या आएगा? पठसी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पठसी। अगला क्वेश्चन है कि आजन्म शब्द में समास है। आजन्म, इसमें समास पूछा गया है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, या फिर कर्मधारय समास। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन, आजन्म। जिसमें एक शब्द का एक जो खंड होता है वो शब्द के आगे जुड़ा रहता है, जिसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग या अव्यय। तो इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ये अव्यय है। तो इसमें आजन्म, इसमें समास हो जाएगा कौन सा? अव्ययीभाव समास। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन्म पर्यंत। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अतिथि का पर्यायवाची है। इसमें अतिथि का पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा? अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, या फिर आजन्म। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है? आगंतुक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होगा। अगर अतिथि के और भी पर्यायवाची देखे जाएं तो उसमें जैसे पाहुन होता है, मेहमान, अभ्यासगत, ये सभी किसके हैं? अतिथि के हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर घनानंद।
आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह एक पत्रकार भी थे। क्या थे? पत्रकार। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली ये उनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। कौन कौन सी? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की रचनाएं पूछी गई हैं कि ये किस भाषा में दी गई हैं। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। तो जो घनानंद की रचनाएं हैं ये सभी ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा में, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की अगर और भी रचनाएं हैं जैसे सुजान सागर, ब्रह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड, ये सभी किसकी रचना है? घनानंद की हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? क्वेश्चन दिया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर है 4, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हैं, जिसमें इनका पहला भाग है आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। सन है इसका 1969। क्या भूलूं और क्या याद करूं, इस प्रकार से सन कितना? 1969 इसका। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, ये 1970 है। बसेरे से दूर, नोट करते चलिए आप सुन के। बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी सभी क्या हैं? चारों आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम चुनना है इसमें। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद या फिर प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या फिर नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। आंसर है सी ऑप्शन, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिर उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सिर उठाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना। सिर उठाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह करना, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 6, 3, 8 या फिर 4। आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है बताना है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर खड़ी बोली। इसका आंसर हो जाएगा बघेली। जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया? जो नहुस है ये एक नाटक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र। जो नहुस नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र, इनका पूरा नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा ये लिखा गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीमा, ये किस कवि की माता का नाम था? कौन? नीमा। रहीमदास, सूरदास, कबीरदास और मल्लुकदास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। जो नीमा है ये कबीरदास की माता का नाम था। किसका? कबीरदास की माता का नाम क्या था? नीमा।
जो नीरू, जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने कबीरदास को बालक के रूप में अपने घर ला करके उसका पालन पोषण किया था। किसने? नीमा और नीरू ने। ये जुलाहा थे। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब हर्षि लोचन भृंग। यह पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब हर्षि लोचन भृंग। बताना है इसका राइट आंसर। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्मय या आश्चर्य ये किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य। वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। विस्मय या आश्चर्य जो है ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किस रस का? अद्भुत रस का। अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे इसके लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। शिव शंभू के चिट्ठे ये इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये चिट्ठे भारत मित्र में ये 1904 और 1905 में प्रकाशित हुए थे। किसमें? भारत मित्र। भारत मित्र में 1904 और 1905 में ये प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। किसको? लॉर्ड कर्जन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव ये एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है। आपको याद रखना है कि इसके रचनाकार का नाम पूछा गया है। भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। मालती माधव के रचनाकार है भवभूति, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? भवभूति। अगला क्वेश्चन है कि जो तुम्हार अनुशासन पावो तब इस ब्रह्मांड उठावो कांचो घट डारो फोरी रोको मेरू मुलक जिमि तोरी। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? जो तुम्हार अनुशासन पावो। वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या फिर अद्भुत रस। इसका आंसर है बी ऑप्शन, रौद्र रस। इसमें इन चौपाइयों में क्या है? रौद्र रस है। रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवित्री। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन,
कवित्री, ये सही हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि या इति प्लस आदि। इसका आंसर है डी ऑप्शन। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा, बंगमहिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बंगमहिला। नारी विमर्श पर लिखने वाली जो पहली महिला है वो कौन सी है? बंगमहिला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।